अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे जहां भी रहें यार, आप लोग खुशबाश रहें। अच्छा यार, मैं सोच रहा था कि जो है ना आज एक कंप्लीट गाइड वीडियो बना दी जाए अमेज़ॉन एफबीए के ऊपर, अमेज़ॉन एफबीएम के ऊपर, के आप लोगों को किस किस चीज़ों की जो है ना ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और किन किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं। अगर आपका छोटा है, छोटा बिज़नेस है, अगर आपका बड़ा बिज़नेस है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर में हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, तो ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो नया स्टार्ट ले रहा है, जिसने स्टार्ट लिया हुआ है और जिसने जो है ना अपना एफबीएम और एफबीए का बिज़नेस लॉन्च करना है। तो इसको एंड तक आप देखें तो आपको जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने जो है ना अवॉइड करनी है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और मैं जो है ना चीज़ों को कवर करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर श्योर जो है ना आपको चाहिए अमेज़ॉन का अकाउंट। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से हैं, यूएस, यूके, कहीं पे भी आप हैं, तो आप अकाउंट इजीली खोल सकते हैं। ठीक है, मैं मेनली यूएई में हूँ, तो मैंने यूएई प्लस सऊदी का अकाउंट जो है ना, दो अकाउंट्स मैंने खोले हुए हैं। ये मेरा सऊदी का अकाउंट आपको दिख रहा होगा और एक मेरा है यूनाइटेड अरब का जो है ना यूएई का अकाउंट। ठीक है, तो ये दो मार्केट प्लेस आप ऐड कर सकते हैं। और इन दो मार्केट प्लेस की जो अच्छी बात जो मुझे लगती है कि भाई आपको मंथली जो है ना चार्जेस नहीं होते। अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव है किसी और मार्केट प्लेस पे, लेट्स से यूके है, यूएस है, तो वहाँ पे आपको जो है ना पे करना पड़ता है, मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन इस इन दोनों मार्केट प्लेस में आपको जो है ना पे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो आपका स्टेप हो गया कि अमेज़ॉन का आपने अकाउंट बनाना। अकाउंट क्रिएशन कैसे है, अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और वो सारी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी वो मैं वीडियोस में बना के बता के वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अकाउंट बन गया आपका। अकाउंट बनने के बाद आपको चाहिए भाई आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है सबसे पहले। प्रोडक्ट रिसर्च के बहुत सारे टूल्स होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और प्रोडक्ट रिसर्च आपको जो है ना किसी थर्ड पार्टी बंदे के थ्रू भी आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत आसान है यार। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आपने जो है ना अमेज़न के ऊपर आना है। लेट से मैं यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। अमेज़न सेलर सेंटर नहीं चाहिए मुझे, मुझे अमेज़न की ऑफिशियल साइट चाहिए, amazon.ai। ठीक है, अमेज़न की वेबसाइट पे हम जाके देखते हैं। मैं यहाँ पे आपके दिल में जो भी आ रहा है यार, आप जो है ना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। आपके इंटरफेस पे ये यहाँ पे आपके पास आती जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये है बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सर्च कर रहा होता हूँ। ठीक है, जो जिनको मैंने किया है, तो मैं यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स ही दिखा देता हूँ। मैं मेनली जो है ना ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे करता हूँ, क्योंकि टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आपका रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा रहता है। लेट्स से अगर आप कोई टॉय बेच रहे हो, कहीं भी टूट गया या उनसे टूट गया, तो वो लोग रिटर्न कर देते हैं। टॉयज़ में कोई मसले मसाइल आ गए, इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी ख़राब हो गई, तो वो जो है ना रिटर्न में आ जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि यार कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो ब्रेकेबल हो, शीशे का गिलास टाइप का कुछ नहीं हो उसमें। और दूसरा ये है कि उसमें जो है ना आपको बैटरी वगैरह का कोई इशू ना हो। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसपे जो है ना साइज़ेस वगैरह होते हैं कि आपका जो है ना जैसे अगर आपने सॉक्स देखने हैं तो सॉक्स में भी साइज़ेस हैं। और इससे पहले मैंने टॉवल्स देखे थे, टॉवल में भी साइज़ेस हैं। तो लोग जो है ना क्या साइज़ देख के ऑर्डर करते हैं, दैन उसके पास कुछ और पहुंचता है, थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है तो वो लोग रिफ़ंड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो टारगेटेड रहता है वो मेरा रहता है मेनली ब्यूटी का, कि भाई ये वो प्रोडक्ट है, साफ़ सुथरी प्रोडक्ट। आपने जस्ट इसको चेक करना है, आपने सही बंदे से उठाना है और देन आपने जो है ना इसको लिस्ट कर देना है, लॉन्च कर देना है। ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जो है ना मैं खुद रिसर्च कर रहा था और ख़ुद जो है ना देख रहा था। इनमें से बहुत सारे मैंने सेल भी किए हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने खुद लॉन्च भी किए हैं। अभी जो है ना अप्रूवल की तरफ जा रहा हूँ ताकि मुझे अप्रूवल भी मिल जाए और एक जो है ना जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है वो नहीं लगे। मैं आगे बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस का क्या नुकसान होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से प्रोडक्ट देखनी है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कुड बी एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग है, आपने कोई और प्रोडक्ट निकाल लिए, जैसे कोई बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है या कुछ और भी है, एक्स वाई जी जो भी है, तो अगर आपने वो निकाल लिया तो नो प्रॉब्लम। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो है ना वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद आप आएंगे भाई यहाँ पे अली बाबा के ऊपर।
अलीबाबा के ऊपर आप जैसे ही आए तो आपने जो है ना यहाँ से वेंडर्स निकालना। अगेन ये वो सर्च हिस्ट्री है जो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट था वो मैंने ये लॉन्च किया था अनियन चॉपर करके, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो। तो अनियन चॉपर में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक अच्छा ठीक ठाक मुझे लॉस हुआ था। क्यों लॉस हुआ था? क्योंकि यार ये रिटर्न आया, इसके रिटर्न जो है ना मामलात में बने, और उसके बाद ये इसकी जो है ना कुछ कस्टमर रिटर्न थे, कुछ अमेज़न की तरफ से रिटर्न आया कि भाई ये टूट गया है, ये है, ये वो है। लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो मेरी तरफ से तो सब ठीक था। लेकिन एनीवेज़ इसलिए जो है ना फिर ये प्रोडक्ट मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, अलीबाबा के ऊपर आना है। लेट्स से आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आपका है ये प्रोडक्ट आपने देख लिया, ये ब्यूटी ऑफ जेंसन का रिलीफ सन, ठीक है। ये आपने इसका पूरा नाम उठा लिया, क्या यार इसका नाम है, एक मिनट, नाम इसका कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। नाम कॉपी करके आपने सीधा किधर गया अलीबाबा, ठीक है। कुछ और पोर्टल्स भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। आपने सीधा नाम पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से प्रोडक्ट देखना है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कुछ चेक्स हैं जो ये सप्लायर चेक होता है, ये आपने जो है ना एटलीस्ट वेरीफाइड लगा देना है कि आपके पास जो है ना सप्लायर वेरीफाइड हो, ठीक है। और आपने नीचे आके कुछ और कैटेगरीज देखनी है। अगर आपके कुछ और प्राइस रेंज है, आपने प्राइस रेंज लगा ली, लेकिन और कुछ ज़्यादा नहीं लगाना आपने। जस्ट आपने सिर्फ वो वेरीफाइड लगा दें तो ये यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे वेंडर जो वेरीफाइड है, ठीक है। अब ये देखो यार, इनका मिनिमम ऑर्डर है 2000 पीसेस, और इसका जो है ना कितने 2000 अराउंड 3000 पीसेस इसने जो है ना सेल किए। सेम प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और मैं नीचे जाता हूँ सेम प्रोडक्ट देखने के लिए, ये भी सेम प्रोडक्ट है। अभी देखो ये जो है ना सुपर सप्लायर है, और इसका जो है ना मिनिमम ऑर्डर 10 है, सॉरी 100 है, 100 है, ठीक है। और पिछले 3 साल से, और ये देखो ये सप्लायर के जो है ना वो है ट्रस्ट रेशो है, वेरीफाइड है ये। तो आपने क्या करना है, किसी भी वेरीफाइड से बात करनी है, अपने वेरीफाइड को लेना है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम पे आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यार आपकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो कि आपको पता चले कि यार क्या किधर से जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैलकुलेटर भी निकाल के दे दूँ आपको। कैलकुलेटर खुल जाए भाई, कैलकुलेटर कैलकुलेटर में मैं खोल लूँगा साथ में। तो क्या है, जैसे आपने क्या करना है, जैसे ये $1 का लेट से ये वाला है, ठीक है। ये आपको मिनिमम अगर 2.75 का कह रहा है या 2.98 का कह रहा है, तो अराउंड ये आपको 2.8 में दे देगा, 2.80 में, ठीक है। 2.80 में आपका ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कन्वर्जन आप नहीं करेंगे तो आपको जो है ना बहुत बुरा नुकसान होगा। 2.8 आप लगा लो, 2.8 इंटू अगर आप कर रहे हो जो है ना 2.8 आप इंटू कर दो 3 से, ठीक है। तो ये आपकी दरम में कॉस्ट आ गई। 8 दरम की जो है ना एक प्रोडक्ट आपको पड़ेगी। देन आपने उसका क्या करना है आपने जो वेंडर आपका है, लेट्स से अगर आप ये 200 पीसेस लेते हो, ठीक है, तो CBM करके कुछ होता है, एक जो है ना एक टर्मिनोलॉजीज होती है जब आप जो शिपमेंट लेते हो ना, तो वो आपकी CBM के थ्रू वो एक कॉस्ट निकालता है। आप ऑनलाइन लिखोगे CBM का और ये सारी चीज़ों का आपको वो आइडिया हो जाएगा। बेसिक आइडिया ये है कि यार आपने ये वाली कॉस्ट प्लस इसमें एक कॉस्ट होती है जो आपकी शिपमेंट कॉस्ट है, वो कॉस्ट मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। अगर लेट्स से मुझे 100 प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं 500 के, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 500 दरम, मैं सारी कैलकुलेशन दरम में कर रहा हूँ, दरम का मैंने निकाल दिया। मुझे ये पढ़ना है, 100 प्रोडक्ट्स पढ़ना है 500 के, ठीक है। और आपने क्या कर देना इसमें 200 और ऐड कर देना है शिपमेंट के। तो आपके जो 100 प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हो जाएगी वो 700 हो जाएगी। और आप इसको डिवाइड करोगे 100 से तो आपको एक्चुअल जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो मिल जाएगी। यानी आपको शिपमेंट के साथ जो कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्ट की, वो पड़ रही है 7 दरम की, ठीक है। इसके बाद आप लेट से आप जो है ना 10 दरम लगा लो आपके अमेज़ॉन, अगर आप FBA कर रहे हो तो 17 दरम आपको कॉस्ट पड़ जाएगी आपका प्रोडक्ट वहाँ से निकलने में, चाइना से निकलने में, और अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचने में 17 की जो है ना आपको पड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने देख लिया 2.5 का है तो वो आपको 2 का पड़ रहा है, 3 का पड़ रहा है। ये मैंने आपको रफ एग्जांपल दी है, ठीक है। तो लेट्स से आपने जो जो भी आपकी टोटल क्वांटिटी आ रही है वो, प्लस आपने जो इनका जो अलीबाबा से आप जो भी बात करोगे, जो भी शिपमेंट चार्जेस होंगे वो, और फिर उसके बाद जो है ना आपको अमेज़ॉन का FBA का चार्ज,
वो सारा कुछ अमेज़न एफबी के अंदर कैलकुलेटर भी होता है। आपने वहाँ पे अपनी प्राइस लगानी है तो वो आपको पूरा कैलकुलेट करके देता है कि इस पे आपकी प्रोडक्ट चार्जेस कितने आएंगे और आपको प्रॉफिट कितना बनेगा। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो और ये मैनुअल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 17 दरम का मुझे एक प्रोडक्ट पड़ जाएगा चाइना से लेकर अमेज़न के वेयर हाउस तक। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है ना क्या करते हैं, जब स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ यहाँ पे आके देखते हैं $2 $2, आप उसको कन्वर्ट करो दरम में, अराउंड 6 से 7 डॉलर होते हैं, 6 7 दरम बन जाते हैं। देन आप जो है ना शिपमेंट कॉस्ट नहीं लगाते, वो 7 दरम आपके जो है ना 12 दरम में चले जाते हैं। देन आप जो है ना उसको कॉस्ट नहीं लगाते हैं अमेज़न एफ का, वो 12 दरम, और अगर आप उसमें 10 दरम और लगाओ तो वो 22 दरम हो जाता है। तो आपको वो लग रहा होता है 7 दरम का, और आप यहाँ देखते हो कि यार अच्छा यार ये प्रोडक्ट तो 92 दरम में बिक रहा है और वहाँ पे 7 दरम का है, तो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है इसका। तो ऐसा नहीं होता भाई, आप ये पूरी कैलकुलेशन करके आपको जो है ना 92 में पड़ेगा। लेट से अगर मैं इस प्रोडक्ट की एग्जांपल दूँ, इसमें हार्डली जो है ना प्रॉफिट रहता है 20 to 30, 20 से 30 दरम। बाकी जो है ना पूरी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसकी, वो चाइना से शिपमेंट, अमेजोन एफ के चार्जेस और ये सब कुछ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन आपने जो है ना प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो मैंने अली बाबा यूज़ किया। ये देखो मेरे जो है ना मैसेजेस यहाँ पे पड़ा है, मैं इनसे बहुत सारे से मैंने लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उनसे भी बात करनी थी मैंने। ठीक है, और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे हैं जिनको मैंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे और जिनसे मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं अपने, ठीक है, चाइना से। तो आप अली बाबा भी यूज़ कर सकते हो, आप अली एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेथड जो है ना सब में सेम रहना है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, वेंडर कैसे दिखना है आपने, और आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, एक और वेबसाइट है CJ ड्रॉप शिपिंग के नाम से, आपने CJ ड्रॉप शिपिंग को भी देख लेना है यहाँ से। ठीक है, ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है US और UK मार्केट के लिए, लेकिन आप कहीं भी कर सकते हो। देखो इसमें बहुत सारी इंटीग्रेशन का आता है। CJ ड्रॉप शिपिंग का ये है कि आप जो है ना उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर पे, या आपकी कोई भी वेबसाइट है आप इंटीग्रेट करो, और ड्रॉप शिपिंग के मेथड के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक और है जो अभी यूएई में ज़्यादा चल रहा है, यूएई और पाकिस्तान में, लोग पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, जम्बील के ऊपर। इनका ये है कि प्रोडक्ट भी इनकी है, पैकेजिंग भी इनका है, और सारी चीज़ें यही करेंगे। जैसे आपने इनकी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने जो है ना इनको व्हाट्सअप कर देना है वो ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह दे देंगे, ये आपको शिप कर देंगे। लेकिन अगेन कुछ इश्यूज़ वगैरह थे जम्बील में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप जो है ना एक्सप्लोर करो, आप चीज़ों को देखो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, और CJ ड्रॉप शिपिंग हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपकी जो है ना आपका अमेज़ोन का अकाउंट बन गया। आपने जो है ना कैलकुलेशन कर ली कि आपका क्या प्रोडक्ट है और किस तरीके से है और किस प्लेटफॉर्म से उठाना है आपने। आपने वो प्रोडक्ट भी निकाल दी प्लेटफॉर्म पे, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। अब आपका ऑर्डर आएगा बाय एयर या बाय शिप। ठीक है, अगर आप बाय एयर मंगवाते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, लेकिन आपके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप बाय शिप मंगवाते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा हो जाएंगे, आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास पैसा है तो अपने दिन बचाएं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है ना अपना पैसा बचा के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लेना, वरीज आप स्टार्ट ले सकते हो। कितना स्टार्टिंग में चाहिए, क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये सब के लिए, ये क्वेश्चन सबके लिए डिफरेंट है। कोई 100 से स्टार्ट ले रहा है, कोई 10 पीस से स्टार्ट ले रहा है। ये वो सारी चीज़ें जो आपको FBA के लिए रिक्वायर्ड है। आप जो है ना अमेज़न के वेयर हाउस पे लेके जा रहा हो। FBM का मॉडल क्या है, आपने खुद फुलफ़िल करना है। लेट से अगर आपको ये प्रोडक्ट है, आपने अपनी मार्केट, आप कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो या आप यूएई में हो, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप हो, आपने ये प्रोडक्ट देखनी है आपको कहाँ से मिल रही है और कितने की मिल रही है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमें जो दुकान पे मिलती है, जो शॉप पे मिलती है, जो किसी भी मार्केट में मिलती है हमें, वो हमें जो है ना फाइनल प्राइस में मिलती है। वो हमें जो है ना इनिशियल प्राइस में नहीं मिलती। लेट्स से अगर ये यहाँ पे $2 का है तो ये मुझे दुकान पे मिलेगा अराउंड $10 का मिलेगा, 10 से 12 डॉलर का मिलेगा, जो कि एक्चुअल कॉस्ट बनेगी 92 दरम की। तो FBA में आपने कोई ऐसी मार्केट देखनी है जहाँ से आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाए। प्रोडक्ट आप अपने पास लेकर आओगे, आपने जो है ना लिस्टिंग करनी है। आपने लिस्टिंग भी बहुत बहुत ईजी है यार लिस्टिंग। आपने सिंपल, आपने जस्ट जो है ना लिस्टिंग का मेथड फॉलो करना है। आपने लिस्टिंग करनी है, देन आपने जो है ना अपना प्रोडक्ट खुद ही रैप करना है। पहला पैकेज आपने खुद करना है, दूसरे पैकेज का जैसे आपको ऑर्डर आएगा तो अमेज़न वाला आपसे पूछेगा कि सर आपको पैकेज वगैरह चाहिए, वो रैप वगैरह चाहिए अमेज़न के, तो वो आपको दे देगा, डिफरेंट साइज़ेस में दे देगा, और वो इतने ज़्यादा दे देगा कि आपके जो है ना इतने प्रोडक्ट भी नहीं होंगे, तो आपको वो पैकेज भी मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट लो, FBM से स्टार्ट लो, आप जो है ना खुद उसको शिप करो। वो शिपमेंट का तरीका भी बहुत आसान होता है।
वो बंदा आपके जो है ना अ, आ जाएगा, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा। दो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपका पिकअप होता है या तो आपका ड्रॉप का होता है कि आप ड्रॉप करेंगे। तो आप जो आपको अच्छा लगे, ड्रॉप का आपको अच्छा लगता है, आपके पास ड्रॉप लोकेशन आ जाएगी उसकी, तो वो जो है ना आपको वहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर आपका पिकअप का है तो आपको जो है ना वो रेडी रखना पड़ेगा, वो आपके घर के नीचे से आके पिक कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये मसला होता है अगेन FPM में, कि जब आपका रिटर्न आता है वो आपको मैनेज करना पड़ता है, फिर अगेन रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी और ये सब कुछ। तो अगेन प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपको पैसा कोई बचाना है, पैसा आपके पास है, तो रिकमेंड करूँगा FPA की तरफ जाओ। अगर नहीं है, स्टार्ट लेना है, एटलीस्ट यार एटलीस्ट आप लोग उन लाखों लोगों से बेहतर हो जो एटलीस्ट जो वीडियो देख रहा है, जिसको कुछ करने की सोच है, जो कर रहा है यार मैं कुछ करूँगा, आज नहीं, कल नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल लग जाए आपको, लेकिन आप एक जगह पे पहुंच जाओगे यार, आपको ये प्लेटफॉर्म पूरा समझ आ जाएगा। आपने FPM से, मैंने भी इसी तरह किया था यार, FPM से स्टार्ट लिया। FPM में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, वो पता चली, देन फिर FPA के ऊपर आया, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, फिर वो पता चली। तो ये एक टाइम रहता है। तो ये वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जो एक न्यूबी करता है, जो एक न्यू जिसको कोई स्टार्ट लेना होता है, वो सारी चीज़ उसको नहीं पता होती, तो इन चीज़ों में जो है ना उतरता है और गलतियाँ करता है, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसीलिए वीडियो में जो है ना मैं आपको वो सारी चीज़ें तफसील से बता रहा हूँ कि यार आप किसी भी चीज़ को जो है ना, मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गई, अमेज़न का अकाउंट हो गया, किसी भी चीज़ को आपने लाइटली नहीं लेना, आपने जो है ना एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है कि आपने बस उठाया और जो है ना सब कुछ बना दिया। और आपने कोशिश करना है कि अपनी ईमेल कोई ऐसी रखनी है, जैसे मेरी ईमेल अगर मैं बताऊँ तो मैंने ज़ीशान और अमेज़न को मिला के अपनी ईमेल बनाई है। थोड़ा ईमेल प्रोफेशनसी वो दिखना चाहिए कि यार आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो। वो प्रिंस करके और किंग करके, प्रिंसेस और क्वींस और ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इधर आपका अपना नाम है, जो भी आपका नाम है आपने वो नाम यूज़ कर लेना है। तो एटलीस्ट आपकी अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए, मतलब आपका अपना प्रोफेशनल ईमेल दिखना चाहिए। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है, तो आपके पास एक जो है ना प्रोफेशनल नाम आ जाएगा, जैसे ज़ीशान डॉट, मेरी अगर कंपनी है तो उसका ईमेल है ज़ीशान@graphics.com है, ठीक है। तो मेरी कंपनी का ईमेल है, अगर मुझे कंपनी से किसी को अप्रोच करना है तो वो और ज़्यादा जो है ना ऑथेंटिक लगता है। लेकिन कोशिश करना है अपने जीमेल के ऊपर भी कोई नहीं, आप जो है ना ईमेल बना लेना। और ईमेल मैनेजमेंट के लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार अपने, आप अगर किसी जगह पे काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वो ईमेल आप अलग रखो। आपका पर्सनल ईमेल जिस पे आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने होते हैं, वो ईमेल आप अलग रखो। अमेज़न के ऊपर आप काम कर रहे हो, अमेज़न की जो है ना ईमेल आप अलग रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर काम करने का तरीका है। ये एक सलीका है कि यार आपको फिर मसला नहीं हो। आपके एक ही ईमेल में आपने जो है ना ऑफ़िस में भी दिया हुआ है, आपने जो है ना अमेज़न पे भी चला रहे हो, आपका वाइज़ भी उसी में, पेपाल भी उसी में, आपके सारे मामलात उसी में चल रहे हैं। तो फिर उसमें थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और जो है ना आपका अकाउंट बन गया, आप आ गए अलीबाबा पे, आपका प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आपका जो है ना अमेज़ॉन वेयर हाउस पे आ जाएगा। अमेज़ॉन वेयर हाउस पे आने के बाद आपके प्रोडक्ट की जो है ना मैं यहाँ से दिखाता हूँ शिपमेंट किस तरीके से होती है। शिपमेंट कहाँ गई भाई, शिपमेंट शिपमेंट किधर गया यार, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मुझे यार, शिपमेंट कहाँ गई। तो कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता। मैं भी अपॉइंटमेंट इन्वेंट्री प्लानिंग तो है, इसका है अपॉइंटमेंट्स मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये FBA के लिए आप अपनी लिस्टिंग वगैरह करके सारी चीज़ें करके यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करोगे, तो आपके पास अपॉइंटमेंट में दो ऑप्शन आएंगे कि भाई आप सामान खुद लेके जा रहे हो या अमेज़न वाला लेकर आएगा। तो अगर आपका चाइना वाला है तो आपने यहाँ पे चाइना का एड्रेस, ठीक है, वो सारा एक फॉर्म है वो आपने फिल करना है, वो आपको बताएगा कहाँ से आ रहा है, तो आपने चाइना का एड्रेस डालना है, वो आपको वेंडर दे देगा चाइना का एड्रेस। और फिर आपको अमेज़न एलोकेट कर देगा कि भाई आपका इस जो है ना जगह पे आपको भेजना है, इस वेयर हाउस पे आपको भेजना है। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के किसी भी वेयर हाउस पे भेज दिया, नहीं। आप जब अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, कि मैं फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ, ये अगर मेरे पास आ जाए, ठीक है। मेरे पास तो ये ऑलरेडी आ रहा है, मैं UAE का दिखा देता हूँ, ठीक है। नो शिपमेंट फ्रॉम क्रिएटर शिपमेंट, ठीक है। ये सबसे पहले आपको शिपमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, देन आपको जो है ना अपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो ये सारा स्टेप एक फ़्लो में रहता है। तो आपने जैसे ही शिपमेंट क्रिएट की, आपको जो है ना आपके अकाउंट का मिल गया कि कहाँ आपने वेयर हाउस में, किस वेयर हाउस में भेजना है, वो आपने जो है ना PDF में डाउनलोड करके
अपने अली बाबा और किसी भी जहाँ से भी आप ले रहे हैं प्रोडक्ट उसको मेल कर देना कि भाई ये एड्रेस है, आपने यहाँ भेजना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, नेशनल इन्वेंट्री और ये सब कुछ एडा वेरिएशन, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। आपने अपना जो है ना एक शिपमेंट का प्रोसेस है, मतलब ये जो आप शिपमेंट क्रिएट करोगे, फिर अपना अपॉइंटमेंट लोगे, ये सारा प्रोसेस आप करोगे। डीप में नहीं जा रहा क्योंकि फिर एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा सारी चीज़ें। तो आपने वो सब कुछ करके जब आपके पास आ गया कि कहाँ भेजना है, वो आपने भेजना है अपने अली बाबा वेंडर को कि भाई मेरा जो है ना प्रोडक्ट इस वेयर हाउस पे आपने भेज देना है। तो वो वहाँ पे जो है ना आपका प्रोडक्ट शिप कर देगा, देन आपकी शिपमेंट ट्रैकिंग होगी, ठीक है। अगेन आपका सारा शिपमेंट वगैरह का यहीं से आएगा। एक मिनट ज़रा यार मैं देखूँ तो आपका शिपमेंट का जो है ना सऊदी अरेबिया का है, यूएई का दिखाता हूँ, क्योंकि सऊदी में अभी तक कोई भी प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट शिप किया था हमने, वो भी लोकल वेंडर से। यूएई का एक मिनट, इसको जब तक रिफ्रेश हो जाए। एनीवेज, तो जब आपका जो है ना शिपमेंट क्रिएट हो गई, ये सारा कुछ आ गया आपका, वो वहाँ पे आ जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी आपकी। अमेज़ॉन आपको एक मैसेज कर देगा कि भाई आपका वो लिस्ट हो गया है, आपका जो है ना प्रोडक्ट अब आप लाइव है, आपका प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। देन आपका जो है ना प्रोडक्ट जैसे ही आपने वो कर दिया, आपने सारी ख्वारी काट ली, आपने सारा अपना जो है ना काम कर दिया। अब जो है ना वो सारा अमेज़ॉन मैनेज करेगा। अब वो सारा अमेज़ॉन का काम है, वो पैकेजिंग है, लेबलिंग है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अमेज़ॉन आपके लिए करेगा। देन फाइनली एक दिन आपको मैसेज आएगा कि योर फर्स्ट ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, और हमने वो शिप कर दिया। दैट इज़ योर सक्सेस। दैट इज़ वो जो है ना आपके इन सब इस पूरी जर्नी का, इस पूरे निचोड़ का जो है ना आपका वो जो कहते हैं ना फल है, सब्र का फल है, वो आपको मिलेगा। तो उस मैसेज के लिए आपको ये सारी चीज़ें काटनी पड़ेंगी अपने फर्स्ट सेल के लिए। और लिटरली जब आप अपना फर्स्ट सेल यहाँ पे दिखोगे ना, व्हाट्स ओवर प्रोडक्ट आपका जो भी है, इवन इट्स अ 1 रियाल और एक तरफ और $1 जो भी आपका है, या 100 है या 1000 है, जो भी है, जब आपकी फर्स्ट सेल आती है, सो लिटरली यू विल बी इन सम अदर प्लेस। आपको जो है ना एक अलग ही फीलिंग आएगी कि यार मैंने जो है ना सक्सेसफुली एक काम कर दिया। अगेन बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको यहाँ पे फिर आपको बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल भी आएंगे। अच्छा, एफबीए करते वक्त बिना ब्रांड के जब हम काम करते हैं, तो लेट्स से अगर मैंने ये ब्रांड है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ब्रांड है और मैंने इसके 30 से 40 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए अपने लिए, अपने एफबीए में जो है ना अमेज़न के वेयर हाउस भी भिजवा दिए, लिस्ट भी हो गए, 4 से 5 सेल आउट भी हो गए। अब क्या होता है, इस पे बहुत ज़्यादा सेलर है, सही है, आपकी रिसर्च आपने की, आपको पता नहीं चला, आपने सेलर से स्किप कर दिया, इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स है। और वो क्या करेगा, अमेज़न प्रोडक्ट को कर देगा रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अमेज़न जैसे ही प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो बोलेगा भाई अब जो है ना आप अपना इनवॉइस ला के दो। अगर तो आपने किसी ऑथेंटिक वेंडर से लिया है, वो तो आपको इनवॉइस दे देगा कि सर ये आपका इनवॉइस है, लेकिन इनवॉइस के लिए भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सारे टैक्टिक्स हैं जो वेंडर अपने लिए रखता है। वेंडर को पता है बगैर इनवॉइस के ये जो है ना 30-40 प्रोडक्ट ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कहीं इसको रुक गया तो फॉर श्योर ये इनवॉइस लेगा मुझसे। तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है कि आपको 40 नहीं, आपको 100 प्रोडक्ट्स लेनी है, तो देन हम आपको इनवॉइस देंगे, ठीक है। और बगैर इनवॉइस के अगर आपकी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट हो गई और आपने 3 से 4 आपके सेल आउट हो गए, बाकी आपके जो है ना वेयर हाउस पे, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन आपको ईमेल करेगा कि भाई आप इनवॉइस दो हमें, इस प्रोडक्ट का आपने कहाँ से लिया। इनवॉइस दोगे आप, इनवॉइस वो एक्सेप्ट करेगा, गुड। इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता, डिक्लाइन हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपको बोलेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट है, आपने जो है ना ये वेयर हाउस में रखना है, उसके कुछ दिनों बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे, आप हमें रिटर्न का एड्रेस दो। वो रिटर्न कॉस्ट भी जो है ना अमेज़ॉन आपसे लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, 10-12 उस पर जो है ना चेक करो कि उस पर सेलर कितने हैं, उस पर कोई जो है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले मसाइल आपको विद इन अ डे में तो नहीं आएंगे फॉर श्योर। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक दिन की कहानी तो नहीं है, आपको टाइम लगेगा। अगर मैं कह दूँ रियलिस्टिक बात करूँ आपसे, आप महीना तो लगाओ इसमें सीखने का। आप महीना देखो कि आपके ये सारे प्रोसेस कितने, ये लग रहा बहुत आसान है। अभी आप अगर अमेज़न अकाउंट क्रिएट करने जाओगे तो आपको 3-4 दिन इसी में लग जाएंगे। कहीं आपका कोई एरर आ जाएगा, कहीं आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। किसी एक आध यूज़र का मुझे मैसेज आया था, उसका तो अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो गया, अकाउंट बना हुआ था ऑलरेडी, उसने एक और अकाउंट शायद बनाया, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। और भी बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं उस पर। तो फिर अमेज़ोन के बाद आप अली बाबा पे आते हो, अली बाबा पे आप जो है ना ऑर्डर प्लेस करते हो, 1-2 महीने यहाँ से लग जाते हैं। अगर वो सही प्लेस हुआ है तो 1 महीना, अदरवाइज़ वो डिले हो जाता है 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और ये जो रियलिस्टिक बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि यार आप
उठे ओवर द नाइट, आपने अमेज़न बनाया, अगले दिन लीबा बनाया, 3-4 दिन बाद आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी और आपकी सेल स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपके बहुत सारे और भी मसले मसाइल आ सकते हैं, आपके पास अकाउंट है कि नहीं है, बैंक अकाउंट, वो अकाउंट मांग रहा होता है, अकाउंट शुड बी अंडर योर नेम, आपके अपने नाम का होना चाहिए, आपने किसी और का अकाउंट लगा दिया, वो भी वहाँ पे मसले मसाइल, और बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। एक्सपेक्टेड ये आपने रखना है कि यार ये और ये और ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। अगेन जब आप इस मार्केट में आओगे, इस इंडस्ट्री में आओगे, तो ये आपको काम करने का सलीका आ जाएगा। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो 80 टू 90% आपके इश्यूज़ जो हैं वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। 20% आपके कुछ नए इश्यूज़ आ सकते हैं जो आपके पर्सनल बेस के ऊपर है, आपकी रिसर्च नहीं है, आपने कुछ और चीज़ स्किप कर दी, आपने वेंडर सही सेलेक्ट नहीं किया, आपने जो है ना अपने प्रोडक्ट सही चूज़ नहीं किया, आपके अमेज़न अकाउंट में कोई इशू आ रहा है, मार्केट प्लेस में इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल बेसिस पे, जिनको मैं 20% कहूँगा कि वो आपका 20% है। बाकी आपका जो है ना 80% तो क्वेश्चंस मैंने सारे आंसर कर दिए इसमें कि यार आपको जो है ना ये चीज़ें आ सकती है, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और इनको कैसे लेना है और किस तरीके से करना है। तो ये था, आपने जो है ना किसी भी उससे मार्केट प्लेस से उठा लेना है, किसी भी जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाके, सिंपल है, आपने रजिस्टर करना है, अकाउंट वेरीफाई करवा लेना अपना, और बस ये थी सारी कहानी इसकी। ठीक है, तो आप लोग भी स्टार्ट लो। मेरा मेन पर्पस अगेन इस पूरी जर्नी का लाइव आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और अगर आप लोगों ने नोट किया हो, मेरी सारी वीडियो स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें एक भी एडिट नहीं होता, एक जगह पे भी कट नहीं लगाता मैं जब भी बैठता हूँ वीडियो बनाने के लिए, इधर इट्स 5 और 10 मिनट्स और इधर इट्स 1 आवर और 30 मिनट्स, तो मैं जो है ना वो कंटिन्यूस बोल रहा होता हूँ, सारी चीज़ें मेरी कंटिन्यूस होती हैं। और मैंने जितनी भी अपनी जर्नी स्टार्ट जो आपके साथ शेयर की है, स्पेसिफिकली जो अमेज़ोन के ऊपर है, अमेज़ोन का मैंने सब आपको बताया और आपने ख़ुद भी दिखा है, प्रोडक्ट लॉन्च है, प्रोडक्ट कहाँ से है, कैसे आ रहा है, क्या शिपमेंट है, क्या ट्रैकिंग है उसकी, अमेज़ोन पे कैसे आया, कब मैंने उसको लॉन्च किया, कितने दिन बाद वो बिका, वो सारी चीज़ें मैं लाइव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो इफ़ आई कैन डू इट, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कंट्री बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ नॉलेज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होंगी, किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास नॉलेज नहीं होगा। अगेन ये सारी चीज़ें, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरी पिछली वीडियोस में, सबको मैंने आंसर किया हुआ कि यार आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करो, आपके पास पैसा है तो आप क्या करो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज कहाँ से लो। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको जो है ना एक पूरा ओवरऑल जो है ना कॉन्सेप्ट दे देगा अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन FBA के ऊपर और अमेज़ॉन FBM के ऊपर, कि आपको जो है ना ये स्टार्ट कैसे लेना है थ्रू आउट स्टार्टिंग, स्क्रैच से लेकर टिल दी एंड आपका प्रोडक्ट सेल आउट होने तक क्या क्या चीज़ें आपको आ सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो फॉर श्योर आप मुझे जो है ना कमेंट में बताएं, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, तो गाइस जस्ट आप लोग जो है ना आओ और जस्ट गेट इनटू दिस बिजनेस, स्टार्ट लो, छोटे से स्टार्ट लो, बड़ा कब होगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट। तो इट्स योर चॉइस, इधर आपने जो है ना डे फर्स्ट बनाना है और फर्स्ट डे बनाना है इसको, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, चलो ख्याल रखो आप सब, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, फ़ी अमान।